तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो 2-2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, 3-3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनके सीनों में राज नहीं होंगे? उनको साइफर्स नहीं आते होंगे? जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो उनको भी धमकियां दी गई, उनको भी लालच दी गई, उनको भी थ्रेट्स आए, उनको भी साइफर्स आए होंगे। फोन तो आया, वो $5 अरब की जो इमदाद उन्होंने ठुकराई थी, तो उनको भी साइफर्स आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आई होगी, साइफर्स नहीं आए होंगे। फोन आ गया तो साइफर्स भी आए होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो लोगों ने इसके कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने एब्सोल्युटली नॉट के गाड़ियों पे स्टिकर्स लगा दिए थे, अब उनको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब उन स्टिकर्स का क्या करें? अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना? दार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गया, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राणा साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए, और फिर उस साइफर की आड़ में जो कभी था ही नहीं, उस साजिश की आड़ में जो कभी था ही नहीं, आपने इतनी घिनौनी साजिश की इस मुल्क के साथ। ये मुल्क कोई ओवल स्टेडियम नहीं है, कजाफी स्टेडियम नहीं है, 22 करोड़ का जीता जागता मुल्क है। आपने उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए, आपने उसके सफारती ताल्लुकात खराब कर दिए, आपने उसके फॉरेन रिलेशंस को आग में झोंक दिया, आपने उसकी मईशत खराब कर दी। और फिर उस साजिश की बुनियाद पर जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं, आपने पाकिस्तान के इदारों को आपने तनकीद का निशाना बनाया, उनको कंट्रोवर्सी में झोंका। उस साजिश की आड़ में आपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। उस साजिश की आड़ में जो कभी थी नहीं, आपने मीर जाफर और मीर सादिक और जानवर के लकब दिए लोगों को। अब पता चला है कि असल मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है, असल जानवर कौन है। आपने कहा कि जानवर इस न्यूट्रल जानवर होता है क्योंकि उसको कोई समझ बूझ नहीं होती कि क्या कर सही और क्या गलत है। तो आपने भी तो यही किया। आपसे बड़ा फिर जानवर कौन है इस दुनिया के अंदर, जिसको ये पता नहीं कि मैं अपनी सियासत की खातिर अपने मुल्क को और मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहा हूं। और उसी साजिश की आड़ में जो कभी हुई ही नहीं, आपने शुहदा को तजलील का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए। वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, उसमें अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स से लेकर जूनियर ऑफिसर्स तक मौजूद थे। आपकी जमात ने और आपने शर्मनाक कैंपेन चलाई। आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी इदारे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है, हम भी करते, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि जो लोग अपनी जान और खून के नजराने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए पेश करते हैं, आप उनको झूठी साजिश की भेंट चढ़ा दें। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ जो है वो वफा करता है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की और अपनी घटिया सियासत की खातिर तुमने मुल्क को अपने मफादात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे। तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो आज भी आजाद घूम रहा है, वो आइन तोड़ता है, आजाद घूमता है। वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आजाद घूमता है। वो तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके बेच देता है और आजाद घूमता है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि उनका कोई ट्वीट आया हुआ था
जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान है वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उनको मुबारकबाद दे रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि जिसकी घड़ियां बेच के खा गया उसको किस मुंह से ये मुबारक दे रहा है? ताकि एक और घड़ी मिले। और मतलब समझ से बाला तर है ये बातें। वो क्यों खुला फिर रहा आज भी? क्यों कानून के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचते? और फिर मैं अपनी हुकूमत से ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर एफेड्रीन डाल दो, उसके ऊपर चर्च का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर नारोवाल कॉम्प्लेक्स का मुकदमा बना दो, या मेरी तरह उस पर एडिंग और अबेटिंग का मुकदमा बना दो। जो एडिंग एंड अबेटिंग उस क्राइम में जो कोर्ट ने कहा हुआ ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि इसने आइन तोड़ा है, इसने पाकिस्तान का बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, इसने फॉरेन फंडिंग ली है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसने हुकूमत पाकिस्तान और अपना प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। और होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। और फिर किरदार देखें, भयानक चेहरा देखें और बातें सुने क्या करता है। पहले भी जब DGISI का तकर्रर हुआ तो वो झाड़ फूंक के नजर हो गया, क्योंकि इसको आंखें, कान और नाक चाहिए थे, तो इसने अफवाज पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा। इसने दरार पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान के अफवाज के इदारे के अंदर, जिसकी दूसरी केसेस का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो ARY पे लाइव बैठ के पढ़ रहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो अपनी हाई कमान का हुक्म ना माने। और बात देखें, हिम्मत देखें इस शख्स की कि क्या क्या ग्लेरिंग चीजें इसकी सामने आई हैं, और जलसों में खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में बात करता है। जिस शख्स को गद्दार बनाकर, गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी, इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी, कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। और कोई बाइद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी आ जाए, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, कि वो कहें कि हमने आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? तुम्हारी तो पूरी फर्दे जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात की। तुमसे कोई मशवरा करे भी तो क्यों करे? तो ये जरा पाकिस्तान की और हुकूमत की इज्तिमाई दानिश को झंझोड़ने का वक्त है कि खुदारा इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें और इसका चेहरा, असल चेहरा अवाम को दिखाएं और इसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं।